अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फो पाकिस्तान बाय एम चौहान। मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने के हवाले से एक बहुत डिटेल्ड वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। पिछले साल हमने इसी टॉपिक पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने बताया था कि पहली दफ़ा इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने का क्या तरीका है। उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया और उस पर मेरी काफ़ी हौसला अफजाई की। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो पिछले साल अपना इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल कर चुके। इस साल वो मज़ीद आसानी के साथ अपना इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फ़ाइल कर सकते हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को आप साथ साथ फॉलो करते जाइएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। और अगर आप पहली दफ़ा इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने लगे हैं तो हमारी दूसरी वीडियो आपके लिए मौजूद है। सबसे पहली चीज़ कि इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने से पहले आपके पास क्या क्या चीज़ मौजूद होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास आपकी एनुअल इनकम और उस पे जो टैक्स आपने पे किया उसकी डिटेल्स होनी चाहिए। ये याद रखें कि ये जो ट्यूटोरियल है ये सिर्फ सैलरीड पर्सन के लिए है। बिज़नेस वाले इसको फॉलो ना करें, क्योंकि बिज़नेस का इनकम टैक्स रिटर्न डिफरेंट तरीके से फ़ाइल किया जाता है। तो आप अपनी एनुअल इनकम और इनकम टैक्स पे जो आपने इनकम पे टैक्स पे किया है उसकी डिटेल अपने पास रखें। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट या 30 जून का बैंक बैलेंस आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मेजर एक्सपेंसेस आपके जो हैं वो, और आपके नाम पे जो एसेट्स हैं वो, और जो कुछ एसेट्स आपके नाम पे नहीं जैसे कि ज्वेलरी, कैश और गोल्ड वगैरह, उसकी डिटेल्स आपके पास मौजूद होनी चाहिए। व्यूअर्स, आपने सबसे पहले गूगल को ओपन करना है और गूगल पर आपने सर्च करना है आइरिस लॉगिन, IRIS लॉगिन सर्च करेंगे तो ये लिंक आपके सामने ओपन होगा। आप इस पर क्लिक कर दें तो ये पेज आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर आप CNIC नंबर मेंशन करेंगे और पासवर्ड मेंशन करेंगे और उसके बाद आप लॉगिन को प्रेस कर देंगे। अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो उसके लिए मैं एक और ट्यूटोरियल बनाऊंगा कि पासवर्ड आप किस तरह से रिकवर कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। खैर, लॉगिन होने के बाद ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस पेज पे मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। आप ड्राफ्ट में चेक कर सकते हैं कोई चीज़ है, इनबॉक्स में अगर कोई नोटिस आपको FBR से आया हो वो होता है, इसी तरह आउटबॉक्स और कंप्लीटेड टास्क, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर मौजूद होती हैं। कंप्लीटेड टास्क में आपके जो इनकम टैक्स रिटर्न आपने अब तक फ़ाइल किए हैं वो सब अवेलेबल होते हैं। यहाँ से आप अपने पुराने रिटर्न्स की डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं और आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं ताकि दोबारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में आपको सपोर्ट मिल सके। खैर, अभी आप डिक्लेरेशन में जाएं। यहाँ से आप सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल पे क्लिक करें तो ये नया वाला व्यू आपके सामने ओपन होगा। आप ऊपर राइट साइड पे क्लासिक व्यू को क्लिक कर दें। यहाँ से आप क्लासिक व्यू पे आ जाएंगे जो कि पुराने वर्जन पे वापस आपको ओपन करके देगा, और ये वर्जन मुझे ज़्यादा पसंद है। मैं इसी पे आपको बताऊंगा कि कैसे फ़ाइल करना है। यहाँ पर आप सबसे पहले इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न को क्लिक करें। जब आप इसको क्लिक कर लेंगे तो आपका पुराना डेटा ये इंपोर्ट कर लेगा और आपको सिर्फ कुछ चीज़ें मेंशन करनी होंगी। बाकी एसेट डिटेल्स आपकी सारी इसमें ऑटोमेटिकली पुराने वाले से अपडेट हो गई। मैं यहाँ पे आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें, आप वेल्थ स्टेटमेंट में जाकर देखें तो पर्सनल एक्सपेंसेस नील हैं, और ये पर्सनल एसेट्स में आप आए तो पुराने सारी एसेट डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ये पिछले साल जितने भी एसेट्स यहाँ पर आपने मेंशन किए थे वो तमाम यहाँ पर इंपोर्ट हो गए। ये पुराना ओवरव्यू आपने देख लिया। अब आप आ जाएं सैलरी के ऊपर और आप यहाँ सैलरी पर क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस पेज पे आपने अपनी इनकम की डिटेल्स मेंशन करनी है। जो आपको सैलरी से इनकम हुई है वो यहाँ पर आपने कोड 1009 के बिल्कुल सामने टोटल अमाउंट वाली जगह पर आपने मेंशन करना है। जैसे कि मेरे इस क्लाइंट की जो इनकम है वो यहाँ मैं मेंशन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से आप अपनी एनुअल इनकम मेंशन करें और कैलकुलेट के बटन को प्रेस कर दें। इसको 2 दफ़ा आप प्रेस करेंगे तो आप देखें कि ऊपर वाला जो कॉलम है इनकम फ्रॉम सैलरी के सामने
उस पर यही अमाउंट कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आप डायरेक्ट आ जाएं, टैक्स चार्जेबल पे क्लिक करें और यहाँ पर एडजस्टेबल टैक्सेस पे आप क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने सैलरी ऑफ एम्प्लॉय के सामने जो आपका टैक्स कटा है, जो आपकी इनकम टैक्स सर्टिफिकेट पे भी मेंशन होता है, वो आपने यहाँ मेंशन करके 2 दफ़ा कैलकुलेट प्रेस करना है तो यही टैक्स कैलकुलेट होके ऊपर आ जाएगा। इसके बाद आप क्लिक कर दें कंप्यूटेशंस पे, आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। इस पेज पे देखें आपकी टोटल जो इनकम है वो मेंशन है और उस पर जो टैक्स चार्जेबल है वो भी मेंशन है। टैक्स चार्जेबल वो टैक्स है जो आपकी इनकम के हिसाब से आप पर एप्लीकेबल है। ये टैक्स कम्प्लीटली अगर आपने पे किया हुआ है तो ठीक है, अगर आपने इससे कम पे किया है यानी आपकी सैलरी से कम डिडक्ट हुआ तो फिर आपको वो एडिशनल अमाउंट पे करना होगा। नॉर्मली कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज़, जो कॉरपोरेट कंपनीज़ होती हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट टैक्स कैलकुलेट करके डिडक्ट करके और एफबीआर में जमा करवा देती हैं। अब आप वापस आ जाएं टैक्स एडजस्टेबल टैक्स में। यहाँ पर मज़ीद आप देखें जो आपने मोटर व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन करवाई हो, ट्रांसफ़र करवाया हो या फिर कहीं और आपने टैक्स दिया हो, जैसे कि सेल फ़ोन्स बहुत कॉमन चीज़ हैं, यहाँ पर आप अमूमन टैक्स दिया जाता है तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। सेल फ़ोन बिल के सामने प्लस के मार्क पे हमने क्लिक किया तो ये ओपन हुआ। यहाँ पर यूटिलिटी में हम मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे और कंटेंट में हम मेंशन कर देंगे कि मोबलिंक जैज़, और ओके किया तो यहाँ पर मोबाइल नंबर और डिटेल्स आ गई और ये सामने इसका कॉलम ओपन हो गया। इस बॉक्स को आप क्लिक करके यहाँ पर जो आपने बिल पे किया था वो मेंशन करें, यानी कि टोटल आपका जो भी बिल बना पूरे साल का, और उसके आगे जो उस पर आपने टैक्स पे किया। ये टैक्स सर्टिफिकेट आपको हर मोबाइल कंपनी की मोबाइल ऐप से इजीली मिल जाता है, तो ये वहाँ से आप डिटेल डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम दोबारा कंप्यूटेशन पे जाएंगे। कैलकुलेट को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, कैलकुलेट प्रेस करेंगे तो ये डेटा सेव होता जाएगा साथ साथ। अब आप देखें कि आपका जो चार्जेबल टैक्स था वो कम था और जो आपने विद होल्डिंग टैक्स पे किया, विद होल्डिंग इनकम टैक्स के सामने आप देख सकते हैं 9201 के सामने वो ज़्यादा था, तो ये नीचे रिफंडेबल इनकम टैक्स शो हो रहा है, ये आप रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं पर्सनल एक्सपेंसेस पे। जो आपकी इनकम हुई उसको आपने कहाँ स्पेंड किया वो डिटेल्स यहाँ पर आपने मेंशन करनी होती हैं, और इसके अलावा अगर आपके एसेट्स में कुछ चेंज आया तो वो इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। फ़िलहाल यहाँ पर जो मेजर एक्सपेंसेस हैं जैसे रेंट और जो हमने टैक्स पे किया वो, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, गैस बिल्स और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ये मोटे मोटे एक्सपेंसेस मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा जो इनकम है उससे एक्सपेंसेस में कितना डिफरेंस आ रहा है, फिर मैं आपको बताऊँगा कि उसको कैसे एडजस्ट करना है। यहाँ पर टैक्सेस मेंशन करने हैं तो अगर आपके पास डेटा मौजूद है ठीक है, वरना यहाँ कंप्यूटेशंस में जाके आप जो 9201 के सामने ये वाला अमाउंट है इसको आप वहाँ पर मेंशन करेंगे कि पूरे साल में आपने ये टैक्स पे किया। यहाँ पर मैं वही अमाउंट मेंशन कर रहा हूँ। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी और गैस बिल्स की डिटेल्स कैलकुलेट करके रखें पूरे साल की। ये डिटेल्स आपको हर 6 महीने के बिल में पिछले 6 महीने की मिल जाती हैं, यानी कि आप जनवरी का बिल उठाएंगे तो पिछले साल जुलाई से दिसंबर तक का आपको वहाँ पर डेटा मिल जाएगा हिस्ट्री में, और इसी तरह अगर आप जुलाई का बिल उठाएं तो जनवरी से लेके जून तक आपको उसमें मिल जाएगा। हमने इलेक्ट्रिसिटी और गैस के बिल्स मेंशन की। अब मैं हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में एक रफ़ वैल्यू डालूँगा, क्योंकि हाउस होल्ड एक्सपेंसेस वो चीज़ें जहाँ पर आपके पास मार्जिन होता है। यहाँ पर आप बाद में बढ़ाना कम करना कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई फ़िक्स चार्जेस नहीं होते। आपकी ज़ाहिर है आपकी जो भी फ़िक्स चार्जेस के बाद एसेट्स में चेंज आया वो सब होने के बाद जो भी अमाउंट बचेगा वो डेफिनेटली आपके घर के अखराजात में गया, तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल एक रफ़ अमाउंट यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ जो कि मेरे क्लाइंट ने मुझे दी कि तकरीबन उनके घर का ख़र्चा इतना हुआ। ये ग्रॉसरी वगैरह और इस तरह जो दीगर अखराजात होते हैं वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं।
इसके बाद मैंने कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है। कैलकुलेट के बटन को हम 2 बार प्रेस करेंगे तो ऊपर जो पर्सनल एक्सपेंसेस का सबसे टॉप पे एक बॉक्स बना हुआ है, वहाँ वैल्यू चेंज होगी। ये जितने भी हमने यहाँ एक्सपेंसेस मेंशन किए हैं ये सब कैलकुलेट होके ऊपर पर्सनल एक्सपेंसेस के सामने आ जाएंगे। ये देखें, ये चेंज हो गया। अब हम अगले स्टेप की तरफ चले जाते हैं, पर्सनल एसेट्स पे। ये वो पर्सनल एसेट्स हैं जो पिछले साल हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए मेंशन किए थे। ये वो डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं। यहाँ पर जो भी चेंज आया, जैसे कि इनके बैंक अकाउंट का जो बैलेंस 30 जून को था, 30 जून 2022 को इनका बैलेंस चेंज हो गया, तो वो यहाँ पर मैं चेंज कर दूँगा। पिछले साल का बैलेंस हटा के मैं इस साल का जो इनकी स्टेटमेंट में बैलेंस शो हो रहा है वो यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। तो इस अमाउंट को चेंज करने के बाद कैलकुलेट को प्रेस किया तो जो टोटल एसेट्स इनसाइड पाकिस्तान है ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। कैलकुलेट को हमेशा आपने 2 बार प्रेस करना है और ये वैल्यू चेंज हो गई। अब मज़ीद जो इन्होंने चेंजेस अपने एसेट्स में बताए हैं वो मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। इनके पास कैश चेंज हुआ, इसी तरह पर्सनल आइटम्स में कुछ चेंजिंग है वो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। तो इनकी जो भी एसेट डिटेल्स आपकी हों वो यहाँ पर आप इनके सामने, चीज़ों के सामने मेंशन करते जाएं। अगर आपके पास कोई रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है वो आप चेंज करेंगे। इसके बाद कोई गाड़ी आपने ख़रीदी हो तो वो आप चेंज करेंगे। इसी तरह कोई एसेट्स, गोल्ड वगैरह या प्राइस बॉन्ड्स वगैरह आपने लिए हैं तो वो आप चेंज करेंगे। तो इनकी ये तमाम डिटेल्स मैं चेंज करता जाऊँगा जो इन्होंने मुझे बताई हैं, और उसके बाद साथ साथ कैलकुलेट करते जाएं ताकि आपका डेटा सेव होता जाए। और ये चेंज करने के बाद रिकन्सिलिएशन में आए। यहाँ पर देखें, आपका नेट एसेट्स करंट ईयर शो हो रहा है और प्रीवियस ईयर के भी शो हो रहे हैं, और उनमें जो चेंज आया है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़, वो भी यहाँ पर मेंशन है। अब आपने करना क्या है, आपने ये जो अमाउंट है इनकम वाली, ये सेम अमाउंट रिकन्सिलिएशन में इनकम डिक्लेयर्ड एज़ पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स 7031, इसके सामने आपने ये अमाउंट मेंशन करना है जो आपकी इस साल की इनकम है, और आपने 2 बार कैलकुलेट को प्रेस कर देना है। अब आप देखें कि बॉटम पे रिकन्सिलिएशन का वो बता रहा है कि अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आपका 2,62,958 रुपये है। अब इसको हमने एडजस्ट करना है। अब मैं देख लेता हूँ कि मैं कहीं कोई भूल चूक तो नहीं हुई मुझे। यहाँ पर देखें, ये इन्होंने मुझे गोल्ड का भी बताया था कि इन्होंने इस साल तकरीबन 1 तोला गोल्ड लिया है, तो इनके गोल्ड का मैं मेंशन कर दूँगा, और गोल्ड का हम करेंगे अदर एसेट्स के सामने। इसको प्लस को प्रेस करें आप, तो यहाँ पर जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आइटम है जो इस लिस्ट में कवर नहीं हो रहा, वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। मैंने इनका गोल्ड मेंशन कर दिया। आप चाहें तो क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, 1 तोला गोल्ड, और इस तरह से इसके सामने आप उसकी वैल्यू लिख के कैलकुलेट प्रेस कर लें। कैलकुलेट को हमेशा आपने 2 बार प्रेस करना है। 2 बार कैलकुलेट प्रेस करने के बाद देखें कि टोटल एसेट्स में चेंज आ गया है। यहाँ पर तमाम एसेट्स को आप रीचेक कर लें, और इसके बाद हम चेक कर लेंगे कि अनरिकनसाइल्ड अमाउंट अब कितना बाकी है। जब आप अपने तमाम एसेट्स की डिटेल्स अपडेट कर चुके हैं, कैलकुलेट भी कर लें, उसके बाद आप चेक करें कि अनरिकनसाइल्ड अमाउंट कितना बाकी है। आपने अपने मेजर एक्सपेंसिव भी सारे मेंशन कर लिए थे, तो अब ये जितना भी अमाउंट बाकी है आप इसको अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई डोनेशन, ज़कात वगैरह पे किया है तो वो यहाँ मेंशन कर लें, लेकिन कोशिश करें कि अगर आपने ज़कात किसी ऑथराइज्ड अदारे को, यानी सैलानी वगैरह को पे की है तो फिर उसको मेंशन करें, वरना आप उसको हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में ही डाल दें। अब हम यहाँ पर अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि जो हमारा अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है उसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर सकें।
इसको चेंज करने के बाद आप दोबारा से कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करने के बाद देखें कि ये अमाउंट आपका चेंज हो जाएगा जो सबसे टॉप पे आ रहा है। एक सवाल जो कुछ दोस्तों ने मुझसे किया था कि अगर हमने कोई प्लॉट या कोई गाड़ी वगैरह इंस्टॉलमेंट्स पे ली है, हमने उसका कुछ अमाउंट पे कर दिया, कुछ बाकी है, उसको कैसे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपने कोई प्लॉट लिया है मिसाल के तौर पे 50 लाख रुपए का, यहाँ आप उसको मेंशन करेंगे। उसके 10 लाख आप पे कर चुके हैं, आप यहाँ पूरे 50 लाख जो उसकी कीमत है वो मेंशन कर दें। 10 आप पे कर चुके हैं, बाकी जो अमाउंट रह गया वो यहाँ पर आप क्रेडिट में, यानी एडवांस बोरोइंग, क्रेडिट, डिपॉजिट, लोन, मॉर्गेज, ओवरड्राफ्ट या पेएबल, इसके सामने आप यहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हैं। यानी ऊपर आपने 50 लाख ही जो उसकी वैल्यू है वो ही मेंशन किया और यहाँ पर आपने उसको लोन शो कर दिया कि 10 लाख आप पे कर चुके थे तो 40 लाख आपके ऊपर अभी उधार है। यहाँ पर इसको प्रेस करने के बाद आप इसको जब ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर उसकी डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपने क्रेडिटर डिटेल्स डालनी है और कंटेंट डालना है कि आपने फलां प्रॉपर्टी जो है उसके अभी इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। यहाँ पर उसका ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। जब आप उसको ओके करेंगे तो आप यहाँ पर वो अमाउंट डालेंगे। इसके अलावा अब हम रिकन्सिलिएशन पे आए हैं। यहाँ पर अनरिकनसाइल्ड अमाउंट 42,000 अभी बाकी है। इसको हम वापस पर्सनल एक्सपेंसेस में जाकर यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे और यहाँ पर हम इसको मेंशन करेंगे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में। यहाँ पर जो अमाउंट हमने पहले मेंशन किया था उसमें हम 42,000 ऐड करेंगे। यानी जो भी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आपका आ रहा होगा आप उसको ऐड करें और कैलकुलेट को प्रेस करें। 2 दफ़ा कैलकुलेट प्रेस करने के बाद पर्सनल एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो गए और अब हम दोबारा से रिकन्सिलिएशन में जाकर देखते हैं। ये देखें अनरिकनसाइल्ड अमाउंट हमारा 0 हो चुका है। इसको आप सेव कर लें। सेव करने के बाद आप वेरिफिकेशन पे क्लिक करें। यहाँ वेरिफिकेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे वेरीफाई पिन ये ऑप्शन देगा। यहाँ पर आपने पिन नंबर डालना है और वेरीफाई पिन को प्रेस करना है और उसके बाद आप सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। पिन कोड अगर आपको याद नहीं है वो कहाँ से आप चेक कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा ये जो डेटा आपने इनपुट किया इसको आप डाउनलोड करना चाहें तो प्रिंट को प्रेस किया हमने, ये डाउनलोड हो गया। अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि पासवर्ड और पिन कोड आप कहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस पेज को जब क्लोज़ करेंगे तो हम वापस होम पेज पर आ गए। जब हम लॉगिन करते हैं तो यही पेज हमारे सामने ओपन होता है। यहाँ पर देखें ड्राफ्ट में अब ये डिक्लेरेशन शो हो रही है जो हमने अभी सेव की थी। पिन कोड आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको भले पुराना पिन कोड नहीं पता, आप जब चेंज पिन पे क्लिक करेंगे तो ये न्यू पिन मांगेगा और कंफर्म न्यू पिन, यानी यहाँ कुछ भी आप पिन डाल के ओके कर सकते हैं और आपका पिन चेंज हो जाएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से इसके बिल्कुल बराबर में चेंज पासवर्ड का ऑप्शन भी अवेलेबल है। हमने अभी आपको एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना सिखाया और उसको हमने ड्राफ्ट में सेव किया है। आप उसको सबमिट करना मत भूलिएगा। सबमिट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि आपने वेरीफाई पिन पे जाके उसके बाद सबमिट करना है और इस तरह से आपका इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट हो जाएगा। इसको ड्राफ्ट में रख के अगर आप भूल गए तो आप ड्यू डेट गुजरने के बाद नॉन फाइलर में भी जा सकते हैं। इस वजह से इसको भूलना नहीं है। आपने कोशिश करें कि इसको फ़ौरन से आप सबमिट कर दें। आपको इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से किसी भी दुश्वारी का सामना हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो इस वीडियो में आपको लगे कि कवर नहीं हुई है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैं आपको उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके अलावा आप हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह की अच्छी यूज़फुल वीडियोस आपको मिलती रहें। इस वीडियो में इतना ही था। अब मज़ीद वीडियोस इंशाल्लाह अपलोड करते रहेंगे। तब तक अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।